शैलेश जी, ये आपको भी क्या गंभीर मामला नहीं लगता है कि जितने वोट पड़े उससे कहीं ज्यादा की गिनती हो रही है? ये अपने आप में इतनी बड़ी विसंगति है, इतना बड़ी गड़बड़िया है कि ये तो कोई भी देख सकता है ना। 5 करोड़ वोट, 4,65,000 समथिंग, ये वोटों का आंकड़ा है जो अतिरिक्त है, जो डाले ही नहीं गए। यानी ईवीएम में जो वोट डाले गए वो उसका जो फॉर्म 17A या C जो कहते हैं उसके हिसाब से फिर मिलान होता है। वो जो गड़बड़ी हुई उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। चुनाव आयोग चुप बैठा हुआ है। श्रवण जी ने ठीक कहा बिल्कुल कि ये चुनाव को लूटा गया है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, मेरी जो जानकारी कहिए या जो मेरी समझदारी कहिए, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छुटपुट जगह और इन तीनों जगहों पर जो धांधली चुनाव आयोग की मिली भगत से की गई है उसका कोई उदाहरण किसी भी देश के लोकतंत्र में नहीं मिल सकता है। ये सही है कि पहले बूथ लूटी जाती थी, कैंडिडेट हेराफेरी करते थे। मुझे एक किस्सा याद आता है और मैं खुद उसका चश्मदीद गवाह हूं। चंद्रमान गुप्ता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और हेमवती नंदन बहुगुणा और चंद्रमान गुप्ता दोनों बाहरी लखनऊ से चुनाव लड़े। चंद्रमान गुप्ता हार गए उसमें। तो पान दरीबा में जहां चंद्रमान गुप्ता रहते थे तो एक दिन बहुगुणा जी मिलने के लिए आए उनसे और उन्होंने चंद्रमान गुप्ता ने पूछा कि भाई ये बताओ कि मैं चुनाव हारा कैसे। तो बहुगुणा जी ने बड़ी स्पष्ट बात के साथ कहा, कुछ नहीं, एक ट्रक इधर से उधर करा दिया था। यानी ट्रक जो बैलेट बॉक्स लेकर के जाता था उस जमाने में, उन्होंने एक ट्रक की हेराफेरी कर दी। तो उस तरह की हेराफेरी होती थी। लेकिन चुनाव आयोग की तटस्थता, उसकी भूमिका पर कभी कोई सवाल इस तरीके से नहीं उठा कि इतना पक्षपाती होकर के चुनाव आयोग कार्य करेगा। चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायत की जाती है चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की, और आयोग नोटिस भेजता है पार्टी के अध्यक्ष को। शैलेश जी, ये सवाल तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन एक बड़ा सवाल जो इस रिपोर्ट से निकल कर आया है वो तो आंकड़ों की बात कर रहा है, वो फैक्ट की बात कर रहा है। ये आंकड़े हैं, ये रिपोर्ट है, ये हमने इतनी कंस्टिट्यूंसी को सर्वे किया है, इतने वोट पड़े और इतने वोट अतिरिक्त दिख रहे हैं। ये कहाँ से आए, इनको क्यों कैलकुलेट किया गया और ऐसा क्यों है कि ये सारी 79 सीटों में बीजेपी जीती है? जब मतदान समाप्त होता है सारे आंकड़े उसी वक्त जाहिर हो जाते हैं, क्योंकि एक फॉर्म भर के देना होता है रिटर्निंग अफसर को, जिसमें पूरा उसको लॉक करने से पहले, मशीन को लॉक करने से पहले पूरे आंकड़े भरे जाते हैं। उस पर जो प्रतिनिधि होते हैं कैंडिडेट के, वो सिग्नेचर करते हैं। लेकिन 14 दिन, 5 दिन, 7 दिन बाद आंकड़े जारी करता है चुनाव आयोग, और वो भी बढ़े हुए आंकड़े। तो जो बात आप कह रहे हैं कि वो आंकड़ों की संख्या कैसे बढ़ गई, जब अगर उसी दिन वो फॉर्म भर दिया गया और उसमें आंकड़े दे दिए गए तो अतिरिक्त मत कहां से प्राप्त हो गए। और देखिए, जनरली होता क्या है कि जो पोस्टल बैलेट होते हैं, हेरा फेरी उनके द्वारा की जाती है, और कुछ फर्जी मतदान होते हैं। फर्जी मतदान के तमाम वीडियो जो है सोशल मीडिया पर जारी हुए इस दौरान। तो इस तरीके से ये तभी संभव है जब चुनाव आयोग की भूमिका जो है वो संदिग्ध हो। बगैर चुनाव आयोग की संलिप्तता के ये संभव ही नहीं है कि किसी भी जगह। अच्छा, मोदी जी इस बात के लिए और अमित शाह जी इस बात के लिए बिल्कुल जाहिर तौर पर प्रसिद्ध है कि वो ईवीएम की हेराफेरी करके, क्योंकि विपक्ष हमेशा ईवीएम को लेकर के सवाल उठाता रहा है कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं है। जो बीजेपी पिछले कांग्रेस के समय में पुस्तक निकाल करके अडवाणी जी ने खुद स्वयं उस पर लिखा, और जिसमें उन्होंने कहा कि ईवीएम को हटाया जाए और बैलेट बॉक्स के जरिए मतदान कराया जाए, आज केवल मात्र वही एक राजनीतिक दल है जो ईवीएम को समर्थन कर रहा है। क्यों? हम फिर दूसरी तरफ जा रहे हैं। मेरा तो सीधा सा आंकड़ा है, सीधी सी बात है, ये स्टडी है, ये आंकड़े हैं।
अब इस पर रिएक्ट करना चाहिए कि ये आंकड़े ही गलत हैं, ये स्टडी ही गलत है, और अगर स्टडी सही है तो फिर ये खेल क्या हुआ? ये सीधा सा प्रश्न है ना। मुकेश जी, जब आंकड़े गलत होंगे तब तो चुनाव आयोग बोलेगा। चुनाव आयोग की चुप्पी इस बात की ओर इशारा कर रही है। आदमी खामोश कब होता है? जब उसे अपराध का बोध होता है, उसे मालूम है कि हेरा फेरी की गई है, और उसी हेरा फेरी के कारण चुनाव आयोग आज तक इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाया है। मुझे लगता है जो आपने शुरू में कहा कि देश के सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान लेकर के, स्वतः संज्ञान लेकर के इस मामले पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बगैर उस कार्रवाई के आप सोचे कि चुनाव आयोग कोई कार्रवाई करेगा, ये मुझे संभव नजर नहीं आता। क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग तो बनाए गए हैं, खैरात में दी गई रेवड़ी है। कौन लोग हैं ये? कहाँ पोस्टिंग थी इससे पहले इन लोगों की? तो वो अपने जो उनका कर्ज उनके ऊपर चढ़ा हुआ है पोस्टिंग को लेकर के, उसका वो अधिभार चुका रहे हैं, और सरकार के इशारे पर, गृह मंत्रालय के इशारे पर वो कार्य कर रहे हैं। तो जब आपको मालूम है, और तो पूरा देश इस बात को जानता है, राजनीतिक दल इस बात को जानते हैं, ये आपत्तियां भी उठी हैं कि चुनाव आयोग में जो नियुक्तियां की गई हैं वो पारदर्शिता के साथ नहीं की गई हैं। जो उस वक्त प्रतिपक्ष के नेता थे अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने तो बैठक के बाहर निकलते ही इस बात को इशारा कर दिया था कि मनमाने ढंग से चुनाव आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति की जा रही है। तो आंकड़ों का हेरा फेरी करना, ये बिल्कुल एक माना जा सकता है कि ये बिल्कुल दोनों की मिली भगत से आंकड़ों की हेरा फेरी की गई है। और निश्चित रूप से अगर आंकड़ों की हेरा फेरी नहीं होती तो इंडिया गठबंधन की सरकार सत्ता में होती। ये दलील दे सकते हैं कि भाई यहाँ एक लेकिन अपनी बात करूंगा, यहाँ ये दलील आप दे सकते हैं कि भाई दूसरे राज्यों में आप कैसे जीत गए। ये हमेशा सत्तारूढ़ दल की ओर से दलील दी जाती है। तो जब बड़ा खिलाड़ी खेल करता है तो वो छोटे खेलों को छोड़ देता है। वो छोटे राज्यों में आपको जीतने का अवसर देगा ताकि आपको ये कहने का मौका ना मिले कि आपने ये राज्य कैसे जीता और दूसरे राज्यों में कैसे हार गए। तो मुझे लगता है ये एक पूरी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जिसमें चुनाव आयोग सम्मिलित है, सरकार सम्मिलित है, और इसकी गहन जांच होनी चाहिए, तभी इस बात का खुलासा होगा। जी।